नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय सिया राम। आज आप सभी के समक्ष मैं 2022 में लगने वाले सूर्य और चंद्र ग्रहण के विषय वस्तु लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस वर्ष में कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण, जिसका जो समय मैंने यहाँ दिया हुआ हूँ, समय पैसिफिक टाइम के आधार पर दिया हुआ हूँ। आप जिस क्षेत्रों में हैं, इस पैसिफिक टाइम को कन्वर्ट करते हुए आप अपने क्षेत्रों का अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ स्पष्ट रूप से ही मैंने दिया हुआ हूँ, ताकि ज़्यादा व्याख्या करने की भी जरूरत नहीं है। जहाँ पर सूर्य ग्रहण के 2 जो डेट हैं, पहला है 30 अप्रैल सैटरडे का दिन है। इस दिन वैशाख कृष्ण अमावस्या का पर्व है और इस दिन को दोपहर को 11:45 से प्रारंभ होकर के 3:37 तक यह ग्रहण का समय रहेगा, कुल 3 घंटा 52 मिनट का। और ये पश्चिम दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर आदि से ये ग्रहण दिखाई देगा। इसी प्रकार दूसरा जो सूर्य ग्रहण है, ये 25 अक्टूबर मंगलवार का दिन है और ये इस दिन सुबह दीपावली का अमावस्या है। जो दिवाली हम मनाते हैं, दिवाली का अमावस्या का पर्व इस दिन रहेगा। और इस दिन को जो सूर्य ग्रहण लगेगा 1:58 से लेकर 6:02 तक। अब ये AM का समय है, अर्थात रात्रि का समय है, ये पैसिफिक टाइम है और कुल इसका 4 घंटे 6 मिनट का अवधि रहेगा। और इस समय में पैसिफिक जो टाइम है, मतलब स्पेसिफिक आधार पर इस समय में यहाँ पर रात्रि का समय होगा, जबकि सूर्य ग्रहण दोपहर को लगता है। इसीलिए ये ग्रहण, ये पैसिफिक टाइम के क्षेत्रों में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा। 6 बजे के पश्चात ही सूर्योदय होने से ये ग्रहण का पालन करने का जरूरत नहीं होगा पैसिफिक टाइम के क्षेत्रों में रहने वालों के लिए। बाकी अन्य क्षेत्रों में दक्षिण और पश्चिम एशिया, पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका, यूरोप आदि में से ये ग्रहण दिखाई देगा। अटलांटिक महासागर से भी ये ग्रहण दिखाई देगा। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं और जो पहला चंद्र ग्रहण होगा वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, जिस दिन बुद्ध भगवान का प्राकट्य हुआ दिन है, बुद्ध पूर्णिमा है, जिस दिन सोमवार का दिन रहेगा। और कहीं ये 15 तारीख, कहीं ये 16 तारीख को ये ग्रहण दिखाई देगा। तो इसका जो समय है 7:40 से लेकर 11:50 तक, कुल 4 घंटे 11 मिनट का समय होगा। और ये ग्रहण पैसिफिक क्षेत्रों के अलावा पश्चिम दक्षिण एशिया, पश्चिम दक्षिण यूरोप, उत्तर दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका आदि प्राय सभी महाद्वीपों से, प्रशांत और अटलांटिक महासागर से भी ये ग्रहण दिखाई देगा। और अंतिम जो ग्रहण है 8 नवंबर, जिस दिन कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा का महान पर्व होगा और इस दिन मंगलवार का दिन होगा। और ये चंद्र ग्रहण 12:02 से प्रारंभ होकर के 5:56 में जाकर के पूर्ण होगा। कुल 5 घंटे 54 मिनट का यह समय अवधि रहेगा। और ये ग्रहण ये पैसिफिक टाइम के आधार पर है और रात्रि का समय है। और इस समय ये इस क्षेत्रों में ये ग्रहण का पालन करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ पूर्वी और उत्तरी यूरोप, दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश महाद्वीपों से और हिंदू प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिका महासागर से भी ये ग्रहण दिखाई देगा। ये तो हो गया आपको संक्षिप्त में, जो यहाँ पर वीडियो स्क्रीन पर ही दिया गया है उसी का ही मैंने संक्षिप्त में आपको वर्णन किया। अब रहा ग्रहण के समय में क्या करें क्या नहीं करें, इसके विषय में मूलतः आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो माताएं गर्भवती हैं उनको ग्रहण की छाया में नहीं जाना चाहिए।
ये विशेष रूप से ध्यान दें, चाहे सूर्य हो चाहे चंद्र ग्रहण हो। और दूसरा, कोई मशीनरी चीजों का प्रयोग नहीं करें उस दरमियान में। आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं, यात्रा भी मतलब आपने खुद ही ड्राइव करके जा रहे हैं, उसका भी थोड़ा संभाल करके ही आपको चलना श्रेयस्कर रहेगा। कोई भी चाकू या कैंची आदि का इस्तेमाल बन सके तो ग्रहण के अवधि में खास तौर से माताओं, जो गर्भवती माताएं, उनको प्रयोग में नहीं ले आए। जितना बन सके भगवान का संकीर्तन, नाम चिंतन मनन करते हुए वो ग्रहण का अवधि यापन करें तो श्रेयस्कर रहेगा। बाकी अन्य के लिए भी, बालक और वृद्धों को, रोगियों को छोड़ करके बाकी सभी को पालन करने का नियम शास्त्रों ने वर्णन किया हुआ है। चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर पहले, सूर्य ग्रहण में 4 प्रहर पहले से सूतक का आरंभ होता है। सूतक का मतलब होता है आप सुसूचित हो जाएं, आप थोड़ा सा केयर प्रारंभ करें, इसके लिए सूतक का समय है। वैसे तो ये सूतक के दरमियान से ही ये सभी चीजों का, नियमों का पालन किया जाता है। शास्त्रीय विधि से देखा जाए तो यदि नहीं बन पाता है तो ग्रहण के अवधि में तो अवश्य ही करना ही है। और वो ग्रहण के समय में भगवान की पूजा आराधना नहीं होती है, भगवान की सेवा पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के पश्चात गंगा जल की छींटा दे करके, अपने खुद ही स्नान आदि करने के पश्चात गंगा जल आदि की छींटा दे करके आप भगवान की पूजा आराधना सेवा कर सकते हैं। ये एक विशेष रूप से ध्यान दें। और दूसरी, आपने जो भोजन बनाया हुआ है और ग्रहण के पश्चात उसी भोजन को आप ग्रहण कर रहे हैं तो वो गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के पूर्व बनाया हुआ जो भी भोजन है ग्रहण के पश्चात वो अपवित्र माना जाता है। ऐसे भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। बाकी जो कच्ची रसोई है, जो पकाया हुआ नहीं हो, ऐसे अनाजों को पास में आप तुलसी दल हो तो तुलसी दल रखें, और कुश है तो कुश रख सकते हैं, दूर्वा हो दूर्वा रख सकते हैं, या कुछ भी नहीं है तो गंगा जल के मतलब आसपास में गंगा जल रख दें, ताकि उसका सूतक दोष उन अनाजों में डायरेक्ट रूप से नहीं पड़े। ये विशेष रूप से ध्यान दें। इन्हीं नियमों को पालन करते हुए ग्रहण के समय को यापन करना चाहिए। और ग्रहण के समय में जितना आप जप करेंगे, तप करेंगे, पाठ करेंगे, उतना ही लाभदायक माना गया है, उतना ही सिद्धिदायक माना गया है। इसलिए जितना बन सके इन कार्यों में करते हुए ग्रहण के समय यापन करें। यही आप सभी को संक्षिप्त में जानकारी देते हुए आज के इस वीडियो प्रसंग को यहाँ पर मैं विराम ले रहा हूँ। और इसी प्रकार की वीडियो आप तक अनवरत रूप से पहुंचाता हुआ आ रहा हूं। आशा है आप सभी लाभान्वित होते हुए जीवन को धन्य बनाएं, अपने जो नित्य नैमित्तिक कर्म आदियों को सुसंपन्न करते हुए जीवन को धन्य बनाएं। और जिनको ये जरूरत है, इन सभी जानकारियों के लिए अपने स्वजन परिजन को विशेष रूप से पहुंचाने की कोशिश भी करें। और आप सभी का फीडबैक सदा सर्वदा हमें प्राप्त होती रहे, ताकि हम इस प्रकार की वीडियो आप तक सदा सर्वदा पहुंचाते रहें। इन्हीं शुभेच्छा शुभकामना के साथ आपका जीवन सुखद हो, सभी प्रकार से मंगल हो, यही प्रभु चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं इस प्रसंगों को आज यहाँ विराम ले रहा हूँ। और अगले पड़ाव में अगले प्रसंगों को लेकर के पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय सिया राम, जय माता दी।